गंजबासौदा में बुधवार को एक शोरूम संचालिका और शोरूम संचालक अपने आप बीती सुनाने और मदद की गुहार लगाने के लिए एसडीओपी कार्यालय में शोरूम के स्टाफ के साथ पहुंचे, लेकिन उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। करीब 45 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी उनकी सुनवाई करने के लिए एसडीओपी बंगले से बाहर नहीं आए, जबकि वे बंगले के अंदर ही थे। बड़ी बात तो यह भी है कि जब एसडीओपी नहीं पहुंचे तो विभाग के किसी भी कर्मचारी ने ज्ञापन नहीं लिया और स्टाफ सहित महिला और पुत्र दोनों को बेरंग होकर वापस लौटना पड़ा। दरअसल हीरो होंडा शोरूम में विगत दिनों मारपीट का मामला सामने आया था, जिस पर पूर्व रघुवंशी ने मारपीट की रिपोर्ट सिटी कोतवाली में लिखवाई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर स्टाफ के कर्मचारियों सहित शोरूम संचालिका ममताज रघुवंशी, उनके बेटे ध्रुव रघुवंशी एसडीओपी कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वापस मायूस होकर लौटना पड़ा। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम सिंह मिश्रा सहित पुलिस महकमे के आला अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ अफसरों व कर्मचारियों से कहा कि प्रमुखता से फरियादियों और लोगों की समस्या सुनी जाए और उनका निराकरण किया जाए। बड़ी बात तो यह है कि महिला अपराधों पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन गंजबासौदा की सिटी कोतवाली में एक महिला की और उसके पुत्र की सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा हम नहीं बल्कि शोरूम संचालिका खुद बयां कर रही है और इसके लिए बुधवार को उन्होंने मदद की गुहार लगाने के लिए एसडीओपी कार्यालय पहुंची और घंटों खड़े होने के बाद भी जब एसडीओपी साहब महिला और उसके पुत्र से ज्ञापन लेने नहीं आए तो वह अपने स्टाफ के साथ मायूस होकर वापस लौट गए। उन्होंने बताया कि कई बार गुहार लगी लेकिन साहब नहीं आए। अब महिला और पुत्र एसपी विदिशा के लिए ज्ञापन देने चाहेंगे। ये देखिए हीरो शोरूम के हाथ बताइए। ये देखिए यहाँ इनकी उंगली तोड़ दी है, ये कांच भी तोड़ दिया। एग्रीमेंट ख़त्म हो गया था, इन्होंने हमें कभी पहले कोई जानकारी नहीं दी। उसके पहले भी हम 4-5 साल से रह रहे हैं। एग्रीमेंट ख़त्म होने के मतलब 2-3 महीने बाद कभी भी एग्रीमेंट हो जाता था। इनकी बदतमीजी की वजह से एक बार मेरी इनसे 1-2 बार बहस हो गई थी। शोरूम से बाहर जाने का बोल दिया था। 30 सितंबर को अचानक से आके ये अक्टूबर में आके बोलने लगे खाली कर दीजिए आप। मैंने कहा थोड़ा सा टाइम दीजिए, उस हिसाब से हम कर देंगे आपका खाली। कंपनी भी अभी हमारा खुद का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो कंपनी भी हमको बार बार जगह बदलने की परमिशन देती नहीं है, क्योंकि अब नंबर 1 ब्रांड लेके बैठे हैं तो उनके भी कुछ नियम होते हैं। तो मैंने इनसे 1 साल का टाइम मांगा, तो पर ये जो इन्होंने बदतमीजी की है उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप एक महिला है जी, सरकार कहती है महिलाओं की सुरक्षा हो लगे हैं उसके ऊपर, इतनी बेकार चीज़ें वो कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप देखें सारे सबूतों के साथ है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो ऐसा क्या प्रेशर है प्रशासन पे कि ये कार्रवाई करने में असर